हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, जो सेक्शन सी होगा उसमें टोटली ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरह से रसगुल्लों आपके 20 नंबर कैरी करेगा सेक्शन सी। यानी ये क्या है, बहुत ही सिंपल होता है, बस बच्चों थोड़ा सा समझना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेक्शन सी में जो आपके ग्रामर के 10 क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, अब आपको यहां से एक और फायदा मिल जाता है। जैसे इसमें देखा होगा कि क्या कहेगा बच्चों कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी क्या होंगे, 2 होंगे, 1 करना है। ऐसे आगे भी करना है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का ए है, ठीक है ना, कि क्या है, किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 2 क्वेश्चन है, हम दोनों को देखेंगे, लेकिन वहां पर आपको केवल 1 करना है। जैसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्लीज़ वाले, या फिर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, या फिर लेट वगैरह वाले। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संतोष सेड टू राजेश। संतोष ने राजेश से कहा प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। देखिए, संतोष ने राजेश से कहा प्लीज यानी कृपया, लेंड माने उधार देना, मी यानी मुझे, योर डिक्शनरी कि कृपया मुझे क्या करिए, तुम अपनी डिक्शनरी उधार दो। ये कौन कह रहा है, संतोष। अब देखिए, संतोष जब बोल रहा है प्लीज, प्लीज का मतलब बच्चों यहाँ पर दया की भावना होती है, यानी रिक्वेस्ट, विनती, विनम्रता। भी किसी से भी अगर हम क्या है गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे, यानी वो रिक्वेस्ट होता है। कोई हड़क से तो कहेगा नहीं कि अबे ला मेरी डिक्शनरी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई डिक्शनरी मांगेगा नहीं बच्चों। इस बात का ध्यान देना, जब भी प्लीज होगा रिक्वेस्ट लगाना है कहाँ पर, सेड या सेड टू के स्थान पे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि संतोष अब सेड या सेड टू के स्थान पे बच्चों रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड। कभी भी आए प्लीज वाला कुछ मत सोचना, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, संतोष ने राजेश से क्या किया, विनती किया। ठीक, अब देखिए संयोजक यहाँ पर यानी कंजक्शन क्या लगता है, दैट नहीं लगता है, टू लगता है। कब, जब प्लीज आता है। तो यहाँ पर कंजक्शन हम टू लगाएंगे। राजेश रिक्वेस्टेड, सॉरी, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू, यहां पर लिखेंगे लेंड अब मी, कि मुझे उधार दो। कौन कह रहा है, संतोष। तो मी संतोष के पास जाएगा। तो ये सब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्टिव रूप ही होगा, बोले तो लड़का है ये। तो जब आई का दूसरा रूप मी है बच्चों, तो संतोष क्या है, लड़का है, यानी ही का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यही आपको ध्यान में रखना होता है। अब यू आए, हमने बताया यहाँ पर करता यू आए, तब भी ये इसके अकॉर्डिंग बदलता है। योर हो, यू योर कुछ भी हो बच्चों, कर्म के पास आते हैं। तो योर आएगा कर्म के पास, तो भाई कर्म ये भी क्या है, लड़का ही है। तो ये किसका मतलब किसका ये तीसरा रूप, यू योर, यू का तीसरा रूप योर है बच्चों। तो ये लड़का है, तो ही हिम हिज चलता है, तो हिम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हिज, योर के स्थान पे हिज, क्योंकि ही हिम हिज होगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद इतना छाप दीजिए, ठीक, क्या यहाँ पर डिक्शनरी, ठीक, डिक्शनरी। समझ में आ गया बच्चों कि कैसे परिवर्तन करना है। हमने बहुत अच्छी तरीके से जो जिसमें केवल नरेशन देखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। चलिए, दूसरा बच्चों क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कि मालिक ने अपने नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, कि तुम इस समय किचन में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द मास्टर, देखिए सेड या सेड टू को हम बदलेंगे बच्चों आस्क्ड। कब, जब यहाँ पर WH वाले शब्द हों या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होते हैं सेड या सेड टू के स्थान पर बच्चों आस्क्ड हो जाएगा। तो मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट,
कि मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट। अब देखिए कंजक्शन यहाँ पर क्या लगता है, जो WH वाले शब्द होते हैं उसी को हम यहाँ पर संयोजक यानी कंजक्शन बना देते हैं। तो ये हो जाएगा व्हाट। अब डायरेक्टली हम इसको क्या है बच्चों, इसको हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम कर्ता देखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। कर्ता यू है, यू कहाँ पे जाएगा, हमने बताया कर्म के पास, तो हिज सर्वेंट यानी उसका नौकर, तो भाई बोले तो ये लड़का है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। अब इज एम आर बराबर बच्चों क्या होता है, वाज वेयर, तो ही वाज हो जाएगा। और उसके बाद इधर लिखेंगे क्या, डूइंग इन द किचन, इन द किचन। अब नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा देन। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट का ए हो गया बच्चों। अब देखिए बी। अब बी में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे और केवल एक करना होगा, इसलिए बच्चों इंस्ट्रक्शन निर्देश पढ़ा करो ध्यान से। देखिए इसमें कहेगा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा ये दिया गया है उसी रूप में आप बदलिए। देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, और ही वेंट होम, वह घर गया। इसे आपको कन्वर्ट करना है सिंपल में। देखिए बच्चों इस बात को ध्यान से समझना कि अब इसको पढ़ने से क्या लग रहा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने मतलब अपना काम समाप्त किया, और ही वेंट होम, और वो घर गया। कहने का अर्थ ये है कि उसने एक काम पूरी तरह खत्म किया, तब जाकर के दूसरा काम किया वह घर गया। जब बच्चों क्या है, एक काम खत्म होने के बाद कोई दूसरा काम शुरू हो, तो ऐसी अवस्था में बच्चों हम क्या करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैविंग, ठीक है ना। ये पार्टिसिपल है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है। हैविंग, उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है आप थर्ड फॉर्म इसको लगाएंगे, फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त करने के बाद, इसका अर्थ होगा कि अपने काम को समाप्त करने के बाद फिर लगाएंगे कि ही वेंट होम, वह घर गया। अपने काम को समाप्त करने के बाद वो घर गया, ठीक। जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो तो हैविंग लगाते हैं बच्चों। अब जब दोनों काम के बीच ना के बराबर समय हो तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे उसने सर्प, मतलब उसने सर्प को देखा, वह बेहोश हो गया, तो इसमें क्या है, सर्प को देखते ही वो बेहोश हो गया। अब ऐसा नहीं कि घर जाएगा खाना खाएगा तब बेहोश होगा, नहीं, ठीक है ना। जो भी उसमें घटनाएं होती हैं तत्काल होती हैं, ठीक। चलिए इसमें दूसरा क्या है बच्चों, आपको एक करना है, ध्यान देना, हम दोनों बता रहे हैं। एक है कि दिस, इसमें कह रहा है कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा है, यानी यह एक किताब है, मैंने इसे खरीदा है। तो इसको क्या बदलेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक विच आई हैड बॉट। देखिए मतलब क्या, हमने देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, सेंटेंस बदल जाए लेकिन इसका अर्थ ना बदलने पाए। इसमें कह रहा है कि यह किताब है, मैंने इसे खरीदा है, तो इसका अर्थ हुआ कि दिस इज ए बुक विच आई हैड बॉट, कि यह वही किताब है जो जिसे मैंने खरीदा है। तो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना, और ये सिंपल में, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपके क्या होंगे, इन दोनों में से एक करना है। चलिए अब हम सी वाला देख लेते हैं। देखिए अब सी वाले में भी इसी तरह होगा, 2 होंगे बच्चों, एक करना होगा 2 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, यानी एक करना है, 2 नंबर ऐसे मिलते चले जाएंगे। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि भैया जो दिया है कोष्टक में उसी अनुसार उसे बदलिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बच्चों यू कैन डू इट, इसे पैसिव में बदलना है। दूसरा है कि डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, इसे अफर्मेटिव में बदलना है। देखिए यू कैन डू इट पैसिव वॉइस में, देखिए ज्यादातर बच्चों ऐसे छोटे छोटे ही आता है, जैसे यू कैन डू इट, यू कैन सॉल्व इट, ठीक, ओपन द डोर, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे करके आता है। तो इसमें कर्ता क्या है बच्चों, यू। देखिए यू कैन डू इट, अब देखिए ये कर्म हम पकड़ेंगे, इसी को कर्तापन बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट। अब यहां से कैन है तो इट कैन बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डन हो जाएगा, डू डिड डन, इट कैन बी डन बाई यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों पैसिव वॉइस में। इसमें देखिए क्या है, देखिए वही चीज है ना,
अब इसमें देखिए कह रहा है कि डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, इसे अफर्मेटिव में बदलना है। अफर्मेटिव मतलब ये निगेटिव फॉर्म में है और यहां से ये डू नॉट वगैरह गायब करना है, लेकिन अर्थ ना बदलने पाए, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम कह रहा है कि झूठ मत बोलो, ठीक है ना, कि झूठ मत बोलो सजन जी, झूठ मत बोलो, गाना सुना है ना। तो इसमें कह रहा है कि डू नॉट टेल अ लाई, इसको हम लिखेंगे बच्चों कि टेल ए ट्रूथ। अब देखिए कहेंगे ये कैसे हो गया, इसका मतलब है सच बोलो। अब इसमें अफर्मेटिव में बदलना था कि मतलब दोनों का अर्थ ना बदलना पाए। कह रहा है कि डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, अर्थात इसका अगर अफर्मेटिव बदलना है कि टेल ए ट्रूथ, यानी इसका मतलब है बच्चों सत्य बोलो। तो ये क्या है, दोनों का अर्थ बदला नहीं बदला। इस तरह से बच्चों आपके सी वाले में होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं डी वाले में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसमें देखें बच्चों डी वाला, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कहेगा, इसमें कहेगा कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किसी एक को क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक, सब में एक एक ही करना है बच्चों, इस बात का ध्यान देना, लेकिन हम सभी बताएंगे, आप परेशान मत रहिए। जैसे पहला है कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, इसमें क्या इरर है, यानी इसको करेक्ट करिए। दूसरा है आई प्रीफर मिल्क देन टी, तो ये दूसरा है। देखिए बच्चों इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें त्रुटि कहाँ है, ये देखिए मोस्ट, वो इसलिए बच्चों क्योंकि परफेक्ट अपने आप में खुद क्या है, अगर हम देखेंगे ही इज द मोस्ट, मोस्ट का मतलब बहुत ज्यादा, परफेक्ट अगर बोल दिए, आप किसी चीज को परफेक्ट बोल दिए तो मतलब सबसे ज्यादा वरीयता उसे आपने दे दिया, मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो सेंटेंस सही होगा बच्चों, ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, है ना, ये हो जाएगा। और दूसरा बच्चों कह रहा है कि आई प्रीफर मिल्क दैन टी, कि मुझे क्या है, चाय से ज़्यादा दूध पसंद है, तो इसको करेंगे कि आई प्रीफर मिल्क, देखिए दैन नहीं होगा, ठीक, जब भी प्रीफर वगैरह यूज होता है बच्चों, आपने पढ़ा है, ठीक, डिग्री, और डिग्री में यहाँ पर जब ये प्रीफर है, सुपर, जैसे सुपर वगैरह सुपीरियर, उसके बाद मतलब ये इंपीरियर, ठीक है ना, ये सब यूज करते हैं तो देन नहीं लगाते हैं, बल्कि वहाँ पर इस्तेमाल होता है टू का, टू हो जाएगा उसके बाद टी। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके करेक्शन वाले सेंटेंस हो गए। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से, डिफरेंस, कि मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर इन योर ओन सेंटेंस एनी वन ऑफ देम, कि किसी एक, देखिए दो होंगे बच्चों और दो में केवल एक करना होगा, दो में एक, कि जैसे ह्यूमन ह्यूमन देखेंगे पढ़ेंगे दोनों को हम एक ही पढ़ेंगे, वेल वेल दोनों एक है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों का मतलब इसमें क्या डिफरेंस है उसको बताइए। चलिए बच्चों इसको हम अलग अलग देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कहा है बच्चों कि ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, और बच्चों यहाँ पे ह्यूमन, ठीक, दोनों लगभग पढ़ने में दोनों का एक ही उच्चारण होगा, लेकिन क्या है इनके अर्थ। ह्यूमन का मतलब होता है बच्चों आपको पता है मानव, और ह्यूमेन का मतलब दयालु होता है। तो जैसे इसको सेंटेंस अपने से बनाना है तो हम बना सकते हैं टू ईर इज ह्यूमन, टू ईर इज ह्यूमन, और उसके बाद आगे लिख सकते हैं कि टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं, टू ईर इज ह्यूमन का मतलब क्या है कि गलती करना मानव का स्वभाव है और उसे क्षमा करना ईश्वर का गुण है, ठीक है ना। तो ये मानव से संबंधित कोई हमने बता दिया, जैसे आप लिख सकते हैं ही इज ए जेंटल ह्यूमन, ऐसे आपको नहीं पता एकदम आसान तरीके से कुछ भी बना दीजिए, बस इसका अर्थ आपको आना चाहिए। और ह्यूमेन का मतलब दयालु होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे दयालु का भाई हम बनाएंगे अगर कोई सेंटेंस तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि वी शुड बिकम ह्यूमन, ठीक ना, ह्यूमन।
कि वी शुड बिकम ह्यूमन, यानी हमें दयालु होना चाहिए या बनना चाहिए, इस तरह से। और दूसरा बच्चों क्या कहा है, दूसरा चलिए देख लेते हैं। दूसरा है एक वेल है और वेल, ठीक है ना। ये वेल का मतलब क्या है और एक जो ये वाला है वेल, इसका मतलब क्या है। अब चलिए, जैसे वेल का मतलब होता है बच्चों घाटी, और एक ये वेल है, इसका मतलब होता है दुपट्टा, जिसको ओढ़नी कहते हैं, है ना। वेल का मतलब घाटी, तो घाटी से संबंधित हम कोई सेंटेंस कैसे जैसे लिख सकते हैं कि ए वंडरफुल हाउस इज लोकेटेड इन द वेल्स, कि एक अद्भुत या सुंदर घर क्या है, घाटियों में स्थित है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों वेल पर। अब वेल माने दुपट्टा या ओढ़नी होती है, इसको क्या बना जैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे रमा इज वियरिंग हर वेल, कि रमा क्या है, अपना दुपट्टा ओढ़ रही है, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये रहे बच्चों जो सेंटेक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और जो करेक्शन सेंटेंस होता है, ठीक, उसमें के 5 क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो पूछे जाते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरे का पहला है, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, टिक मारना है। अगर आप इसका थोड़ा अर्थ समझ गए और इनका थोड़ा किसी से पूछ लिए, काम बन जाएगा। और 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, देखिए जो यानी मानवता को प्रेम करता है या मानव को प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं भाई। मनुष्य को प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, क्या होता है, पेट्रियोट या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर थीस्ट या फिर ट्रेटर, क्या कहते हैं बच्चों बताइएगा। उसको देश प्रेमी कहते हैं, या फिर ये जो है फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, थीस्ट मतलब आस्तिक है, ट्रेटर का मतलब क्या है, ट्रेटर का मतलब देशद्रोही। अब आपको अर्थ तो बता दिए भाई, अब क्या रह गया, क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे मानव प्रेमी, ठीक है ना। क्या कहेंगे भाई, जो मानव जाति को प्यार करता है उसको क्या कहेंगे, मानव प्रेमी। भाई जो देश को करेगा उसको देश प्रेमी, और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है, ठीक, और देश से गद्दारी करने वाला देशद्रोह, ठीक ना। सबके अर्थ हमने बता दिया। तो इस तरह से आपके ये मान लीजिए, इसके अलावा 3 और भी तैयार हो गए, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों है कि द फ्रेज ब्रेक आउट मीन्स, ब्रेक आउट का क्या मतलब है। ब्रेक आउट का मतलब होता है बच्चों धीमी शुरू, मतलब अचानक से प्रारंभ करना, ठीक है ना, अचानक से शुरू करना या प्रारंभ करना। तो क्या होगा, ऑप्शन है स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट लेट, स्टार्ट सडनली, स्टार्ट इन एनी वे। तो हमने बता ही दिया अर्थ क्या होगा, कि अचानक से शुरू करना मतलब हो जाएगा बच्चों स्टार्ट सडनली, ठीक है ना। केवल टिक करना है और 2-2 नंबर समझ लीजिए मिलते चले गए। अगला क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ डाउट इज, कि डाउट का समानार्थी क्या है, रिफ्यूज या फिर सस्पिशियंस या फिर बिलीव या फिर करेज। भाई रिफ्यूज माने मना करना, सस्पिशियन का मतलब क्या है, संदेह, यानी वही डाउट जिसको कहते हैं, हाँ मिल गया आंसर। और बिलीव का मतलब क्या है बच्चों, विश्वास करना, और करेज का मतलब साहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, केवल सस्पिशियन, ठीक। तो ये हो जाएगा साइनोनिम। एंटोनिम्स है, हाँ उसके पहले एक एरर वाला आता है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, और इसमें कह रहा है बच्चों विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो इसमें एरर क्या है, शुड है, शुड में एरर है, कि डू में एरर है, कि हिज में एरर है, कि ड्यूटी में। तो बच्चों हिज में एरर है, ठीक है ना, क्योंकि वन शुड डू दियर ड्यूटी होगा या फिर वन से ड्यूटी लगा सकते हैं, हिज नहीं होगा। भले यहाँ पर आपको वन माने, यहाँ पे किसी की एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, पूरे समाज की बात कर रहा है। तो ऐसे स्थान पे वंस लगाएंगे या फिर दियर लगाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, बंजर का विलोम क्या है।
फर्टाइल है या फिर इनफर्टाइल है या फिर फ्यूटाइल है या फिर फ्रेजिल है, तो बताइएगा। देखिए बैरन का मतलब होता है बंजर। अब बंजर का विलोम क्या है, तो बंजर का विलोम हो जाएगा बच्चों फर्टाइल का मतलब हरा भरा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके यानी जो इस सेक्शन में 5 बहुविकल्पी होंगे और 2 नंबर के 5 दूनी 10, और जो सिंटैक्स सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन वाले इसके पहले बताया वो 10, मिल करके बच्चों 20 नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप। हम फिर से 1-2 वीडियो और डाल देंगे, आप परेशान मत रहिए, नहीं तो सारे इंपॉर्टेंट फ्रेज, आइडम, साइनानिम, एंटानिम हम लिखा देंगे एक दिन में। ठीक है ना। चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।